नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी, खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 शेयर्स आपको बताए जाएंगे जो इंट्राडे बेसिस के लिए चुने गए हैं आपके लिए। हालांकि बाजार पे आज शुरुआती सत्र में दबाव एक्सपेक्टेड है। एक्सपायरी का दिन है, मार्च सीरीज की एक्सपायरी कटेगी। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रही हैं अनीशा। ग्लोबल क्यूज वीक हो गए आज। हाँ, पर इतने भी चिंताजनक नहीं है। नैस्डैक 3% उड़ गया कल आईटी शेयर्स के बिल्कुल। हाँ, पर सिंगापुर निफ्टी से जो संकेत आ रहे हैं वो इतने वीकनेस के नहीं हैं। कल हमने देखा कि काफ़ी रेजिस्टेंस थी हाई लेवल्स पे 10,210। कन्विक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए कन्विंसिंगली। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जो चार्ट में अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हर्डल फेस कर रहे हैं फिर रिट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, पर मैं ये बता दूं कि कुछ क्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्यूज। देखिए, एक तो है एक्सपायरी का दिन और ऊपर से यहाँ पर जो नैस्डैक है उसमें एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट 8 फरवरी के बाद रजिस्टर हुई है। आईटी स्टॉक्स का दिन खराब था। फेसबुक तो वैसे हम देख रहे हैं कि लगातार टूटता स्टॉक है। इसके अलावा जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसमें हो सकता है कि यूएस चीन का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैप कर दे, उस पर सीमा लगा दे। ये एक बड़ी खबर थी जो रूल कर रही थी आईटी स्टॉक्स को। उसी के चलते नैस्डैक में एकदम से गिरावट देखने को मिली। तो हो सकता है घरेलू बाजार पे भी आईटी का ऐसा सेक्टर हो जो एक्सपायरी के दिन वीक रहे। लेकिन इनफैक्ट आज मिले जुला पोर्टफोलियो बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खबरों वाले स्टॉक्स पे नजर रखें जहां पर तेजी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल मूड शुरुआती सत्र में कमजोरी का रह सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना है उसमें न्यूज फ्लो है तेजस नेटवर्क्स, जिसमें ऑर्डर इनफ्लो की खबर है और 336 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया है। एक पॉजिटिव खबर जो आज ड्राइव कर सकती है। ये ऑर्डर बीएसएनएल से मिला है। भारत नेट जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत ये ऑर्डर एलोकेट किया गया है तेजस नेटवर्क्स को, और जो क्वांटम है वो है 336 करोड़ का। तेज हो सकता है आज के सत्र में तेजस नेटवर्क्स। आप 376 से 380 की रेंज पे लगा लीजिए एक टारगेट, और 365 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बाजार कमजोर हुआ तो इस सीरीज के जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं पहले फोकस उन पे करें, और उसमें टू व्हीलर कंपनी में टीवीएस मोटर, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से, लेकिन कमजोर है। जब तक 625-630 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हाई लेवल पे फिर से बिकवाली के चांसेस ज्यादा हैं। सभी एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहे हैं। फिर से गिरा तो 600-607 के जोन्स तक पहुंच जाएगा। इसको बेचकर चलें और 622 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। मैं शुरुआत एक बाय कॉल से करूंगी। आप येस बैंक पर खरीदारी करके चल सकते हैं। खबर ये आई है कि फोर्टिस के बोर्ड की बैठक हुई थी, फोर्टिस हेल्थकेयर की, और उन्होंने कारोबार में के डीमर्जर को मंजूरी दी। अपने हॉस्पिटल्स बिजनेस को डीमर्ज करेंगे और ये जो हॉस्पिटल्स का बिजनेस है मणिपाल हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ जाएगा। फोर्टिस में करीब येस बैंक की 15% हिस्सेदारी है जो उनको बाय डिफॉल्ट मिली। तो वो अगर ये अपना हिस्सा बेचेंगे, क्या वैल्यूएशन पे बेचते हैं, क्या रकम मिल सकती है, इसके चलते हो सकता है स्टॉक में आज पॉजिटिव मोमेंटम रहे। आप टारगेट रखिए 311 का, स्टॉप लॉस रहेगा 300 का। रजत बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी शेयर्स और जो यूएस में डेवलपमेंट्स हुई है, नैस्डैक 3% का टूट गया। इसी के चलते मैं सजेस्ट करूंगी आप एनआईटी टेक को आज सेल कर दीजिए। वैसे ये स्टॉक कल से ही थोड़ा वीक लगने लगा था, 1.5% लोअर कल बंद हुआ था। कल आखिरी 1 घंटे में हमने देखा कि इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बन गया और में चीन के निवेश पर सीमा लग सकती है। ये फिर यूएस आईटी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा और इंडियन आईटी कंपनीज के बिग क्लाइंट्स होते हैं यूएस में, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है एनआईटी टेक के लिए। स्टॉप लॉस रखिए आप 895 का। जो भी आउटसोर्स करती हैं कंपनियां जहां पर यूएस में एक्सपोजर ज्यादा है उनके लिए आज एक नेगेटिव ट्रिगर है। तो हो सकता है बाजार इस ट्रिगर को ले और आईटी स्टॉक्स में शुरुआती सत्र के लिए दबाव बने। लेकिन सीमेंस इस स्टॉक पे जरूर फोकस करें और नेगेटिव साइड पे, क्योंकि ये सीरीज के निचले स्तर फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। आज सीरीज का आखिरी दिन है, लेकिन ये स्टॉक कमजोर है। 1100 के ऊपर के लेवल की क्लोजिंग नहीं आ रही है इसमें, और कल भी चढ़ते बाजार में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। 1077 सीरीज का लो है मेरे ख्याल से, तो एक बार उसको रीअटेम्प्ट करेगा। उसके नीचे जाने की भी क्षमता रखता है जिस तरीके का वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। 1070 से 1060 के टारगेट के लिए बेचें और 1098 ये एक स्टॉप लॉस आपको सीमेंस पे लगाना होगा। कल भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक खबर पॉजिटिव है सिकल लॉजिस्टिक्स के लिए। सिकल लॉजिस्टिक्स पे ट्रेड आप पॉजिटिव साइड पे कर सकते हैं। वैसे भी लॉजिस्टिक्स शेयर्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पे कुछ पुल बैक के संकेत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह खबर है कि कंपनी की जो जेवी है उसको दामोदर वैली कॉप से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका टेन्योर है 20 साल का, और इससे जो जेवी को कुल मिलाकर आय होने जा रही है वो है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्यूब कोल माइन को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए है।
सिकाल लॉजिस्टिक्स आज तेज होगा तो 222 से 225 का टारगेट रखें आप, 213 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और फिर से कह रहा हूं लॉजिस्टिक्स शेयर्स अच्छी तेजी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। एक और आईटी स्टॉक है जहां आप जिसको आप बेच सकते हैं और वो है विप्रो। विप्रो ने दूसरे आईटी स्टॉक्स के साथ परफॉर्म किया नहीं है। ये पिछले 2 दिन से अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल से नीचे ही क्लोज कर रहा है और कल ये स्टॉक निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। वही ट्रिगर है, यूएस में आईटी शेयरों की अच्छी पिटाई हुई कल और ये जो डेवलपमेंट है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने की, इससे यूएस आईटी फर्म्स पर दबाव पड़ सकता है। आप इस स्टॉक में सेलिंग करके चलिए, टारगेट रहेगा 265 का, स्टॉप लॉस रहेगा 275 का। एक और सेल है मेरी तरफ से और वो है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने एक अच्छा मूव दिखाया है 2 दिनों में, पर अब जो डेवलपमेंट आई है, जो एक और लैप्स के बारे में बात कर रहा है, आईडीबीआई ने कहा है कि उनको 4 लैप्सेस मिले कुछ लोन डिस्पर्सल्स में आंध्र प्रदेश में। आज दिन में हो सकता है और क्लैरिफिकेशन मिले, क्या लैप्सेस थी, फ्रॉड था, क्या एक्सटेंट है, कुछ प्रोविजनिंग की है। ये सब डेवलपमेंट्स पर ध्यान हम रखेंगे, पर हो सकता है इस न्यूज़ ट्रिगर की वजह से कुछ दबाव पड़े। यहाँ आप टारगेट रखिए 74.2 का, स्टॉप लॉस रखिए 77.1 का। वैसे रजत, अगर आप बैंक्स देखते हैं पुल बैक्स दिखाते हैं और फिर सबको डर लगता है कि कब कुछ बुरी खबर आएगी और को डिसअपॉइंट नहीं होते। जब तक डर लग रहा है ना तब तक तेजी बन सकती है। मैं तो कह रहा हूँ शॉर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया सरकारी बैंक्स को, क्योंकि यील्ड्स 10 साल की जो यील्ड है वो लगातार गिर रही है। आज भी यहाँ पर थोड़े लोअर लेवल्स ही एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ठीक है, आईडीबीआई बैंक सेल कॉल है, हाई लेवल पे थोड़ा टूट सकता है, पर ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे सरकारी बैंक्स को लेकर। जिस तरीके का रिवर्सल मिला ना इस बार इस सीरीज में, और अगर ये एनसीएलटी का मामला कुछ भी सुलझ गया सुलट गया तो यहाँ पर बहुत नहीं, वो सब ठीक है रजत, पर जब कोई फ्रॉड का मामला आता है ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता। इसी की वजह से कुछ कॉशन भी है, ये ऑल आउट बाइज नहीं बन जाती, इवन दो दे आर बैडली बीटन डाउन। सबको कुछ ना कुछ डर है कि अब निकल के क्या आएगा और ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन मेरा सवाल आईटी स्टॉक्स पे भी था। हम तो कह रहे हैं कि अमेरिका में कुछ कंसर्न्स डेवलप हो गए हैं, चाइना के ये जो कैपिंग है इसको लेकर कि आईटी में वो एलोकेशन कम करेंगे नहीं, पर यहाँ पर जो घरेलू बाजार से ट्रिगर है परसिस्टेंट सिस्टम्स, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि उनके Q4 आईपी रेवेन्यूज जो है आईपी सेगमेंट के रेवेन्यूज उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉग्निजेंट एक और खबर आ गई थी कल, जिस आईटी विभाग ने खाते फ्रीज कर दिए, तो आईटी पे नेगेटिव ट्रिगर ज्यादा पैन आउट हो रहे हैं आज के सत्र के लिए। देखना होगा किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज आईटी में ट्रेड्स कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टेबल काउंटर्स हैं। लोअर लेवल पे खरीदारी 2018 में बनी है, लेकिन अब न्यूज फ्लो जो है वो ज्यादातर नेगेटिव साइड पे है। ऐसे में एक ईपीएस शेयर भी आपको बताते हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और जहां पर तेजी एक्सपेक्टेड। बतौर ईपीएस शेयर मैंने उतारा है एमईपी इंफ्रा को। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स वैसे ही फ्लेवर है मार्केट का। कल भी अगर आप देखेंगे परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी में मिल रहे थे, जिसमें सिंप्लेक्स, एसपीएमएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे थे। गायत्री प्रोजेक्ट्स कल अच्छी पकड़ रख रहा था मार्केट पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है मार्केट पे, लोअर लेवल्स पे खरीदारी बन रही है। एमईपी इंफ्रा पे खबर ये है कि इनकी जो एक जेवी है उसको एनएचएआई से 3 प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और ये जो क्वांटम है यानी कि ऑर्डर साइज है इस जेवी को जो हाथ लगा है वो है 2923 करोड़ का। इस क्वांटम के 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं, लोअर लेवल से पुल बैक बन सकता है। अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 82 से 83 आज के ट्रेडिंग सेशन में, और 77 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस एमईपी इंफ्रा पे आपको लगाना। मैंने जो स्टॉक पिक किया है वो है एडलैब्स। 4 दिन का लंबा वीकेंड आ रहा है और काफ़ी लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जो लेजर और एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पॉजिटिव रुझान रहने का दिन हो सकता है। यहाँ टारगेट रखिए आप 49 का और स्टॉप लॉस रखिए 46.5 का। कल आखिरी घंटे में हमने देखा कि इस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखी गई, तो चार्ट्स पे भी स्टॉक अच्छा लग रहा है और कुछ ट्रिगर्स भी हैं जो एडलैब्स के फेवर में जाते हैं, तो यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं जो स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए गए हैं। मैंने शुरुआत की है तेजस नेटवर्क्स के साथ, जहां पर आज ऑर्डर इनफ्लो की खबर है। 336 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है। बीएसएनएल से भारत नेट के लिए ऑर्डर मिला है। तेजस नेटवर्क्स एक्टिव हुआ तो 376 से 380 के टारगेट्स रखें और 365 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। 2 बेचने के लिए काउंटर्स हैं। एक है टीवीएस मोटर, वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज में कोई भी पुल बैक अटेम्प्ट अगर टीवीएस मोटर कर रहा है तो ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं बिकवाली करने के लिए। 625 630 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही है बहुत समय से। अब 607 का लगा लीजिए आज के लिए टारगेट, और 622 ये आज के दिन का होगा एक स्टॉप लॉस।
सीमेंस बेचा जा सकता है, दोबारा से सीरीज के लोअर लेवल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। 1070 ये आज के दिन का टारगेट रखें और 1098 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। सिकाल लॉजिस्टिक्स जेवी को दामोदर वैली कॉर्प से ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये 20 साल के टेन्योर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। 222 से 225 की रेंज के टारगेट रखें। 213 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा। एमईपी इंफ्रा, यहां पर भी जेवी को एनएचएआई से 3 प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तेज हो सकता है एमईपी इंफ्रा। 82 से 83 का टारगेट है। 77 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस। जो मैंने स्टॉक्स रेकमेंड किया अभी तक उसमें येस बैंक बाय है, यहाँ आप टारगेट रखिए 311 का। जो फोर्टिस और मणिपाल की डील हुई है उसमें येस बैंक को भी फायदा हो सकता है, उनका 15% स्टेक है फोर्टिस हेल्थ केयर में। एनआईटी टेक में आप सेलिंग करके चलिए, यहाँ टारगेट रहेगा 870 का। डेवलपमेंट्स आईटी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। यूएस में देखा नैस्डैक में एक भारी गिरावट थी और एनआईटी टेक लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुका था, यहाँ आप सेलिंग करके चल सकते हैं। विप्रो के लिए भी सिमिलर क्यूज हैं। कल का सत्र विप्रो के लिए इतना अच्छा था नहीं। पिछले 2 दिन से जो क्लोजिंग आ रही है विप्रो में वो प्रीवियस सपोर्ट्स के नीचे है, यहाँ भी आप सेलिंग करके चल सकते हैं। आईडीबीआई बैंक का हो सकता है ऊपरी लेवल पे अटके, तो आप यहाँ सेल की स्ट्रैटेजी बनाइए, टारगेट रहेगा 74.2 का। कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। बैंक कह रहा है कि उन्होंने कुछ लैप्स देखे हैं लोन डिस्पर्सल्स में आंध्र प्रदेश में। और जो आज का ईपीएस शेयर है वो है एड लैब्स, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 49 का। लंबे वीकेंड पर हो सकता है कि एंटरटेनमेंट और लेजर वाले कंपनीज बेनिफिट करें एडिशनल रेवेन्यू से, और एड लैब्स भी उनमें से एक है, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज आपको 20 स्टॉक्स ऐसे जहां पर खरीदारी और बिकवाली के सौदे बनाने हैं उसको बताया जा रहा है शो में, और 10 ट्रेड्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम, जिसमें 5 शेयर्स खरीदारी के और 5 शेयर्स बिकवाली के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले जो 2 ट्रेड्स हैं मेरी ओर से उसमें खरीदारी के सौदे हैं। पहला है बोडल केमिकल्स, जिसमें आपको व्यू पॉजिटिव रखना है। आज के सत्र में एक्सपेक्टेशन है कि तेज होगा ये स्टॉक, वो इसलिए क्योंकि गुजरात प्लांट से कमर्शियल उत्पादन शुरू किया। ये बता दूं आपको कि वडोदरा प्लांट की जो यूनिट 7 इकाई है उससे उत्पादन शुरू किया है। कल भी 2% के आसपास की तेजी बोडल पे देखने को मिली थी। आज तेज हुआ तो 121 तक जाने की क्षमता रखता है और 114 ये आज के दिन का लगाना होगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस। वैसे भी वीकली क्लोज है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि अपनी वीकली हायर लेवल्स पे ही क्लोज होगा बोडल केमिकल। इसके अलावा पेंट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला है और उसमें एशियन पेंट्स डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी। बाजार में पुल बैक आया, एशियन पेंट्स में अच्छा पुल बैक देखने को मिला था और अब तक के रोल ओवर आंकड़े जो हैं वो 69% तक पहुंच चुके हैं। तेजी यहां से भी रह सकती है। 1146 से 1150 तक के टारगेट्स अपने रडार पर रखें और 1124 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस एशियन पेंट्स पे आपको लगाना है। रजत ने सीमेंस की बात की तो मैंने कमेंट्स पिक किया है। कमेंट्स में आप सेलिंग करके चल सकते हैं। ये चार्ट्स पे काफ़ी वीक लग रहा है। 2 दिन के पुल बैक के बाद ये स्टॉक करने का एक ब्रेक डाउन दिखाया, काफ़ी मुनाफा वसूली हुई। डेली और आर्ली चार्ट्स पे ये स्टॉक अपने जो नियर टर्म एवरेजेस मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे क्लोज किया है। आप टारगेट रखिए 690 का, स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। स्पाइस जेट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो खबर ये आई है कि उन्होंने सीबीडी एविएशन के साथ करार किया है 5 नए 737 मैक्स विमानों के लिए लीज को लेकर उन्होंने करार किया। और जो लंबा वीकेंड है उससे ये भी माना जा रहा है कि एयरलाइन कंपनी से बेनिफिट करेगी। अगर लोग ट्रैवल करते हैं उनके यील्ड्स बढ़ने चाहिए, उनका ट्रैफिक बढ़ना चाहिए और यहाँ आप टारगेट रखिए 130 का। आईटी स्टॉक्स जैसे हम कह रहे हैं कि हो सकता है शुरुआती सत्र में वीक रहे, वो इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा सेक्टर टूटा वो था आईटी, जिसमें फेसबुक प्रोमिनेंटली ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया था। और घरेलू बाजार पे भी परसिस्टेंट सिस्टम्स जो कि मान रहा है कि आईपी सेगमेंट से Q4 में आय कम रह सकती है। और साथ ही साथ कॉग्निजेंट की जो खबर है जिसमें आईटी विभाग ने कुछ अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, ये तमाम नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो आज आईटी सेक्टर को वीक बना सकते हैं। हेक्सावेयर आप बेचकर चल सकते हैं। इसमें 367 आज के दिन का एक टारगेट रखें और 375 ये एक स्टॉप लॉस आपको हेक्सावेयर पे लगाना होगा। शॉर्ट कॉल रहेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, हाई वैल्यू स्टॉक्स आमतौर पे शो में कम रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन जीएसके कंज्यूमर आज इस शो में शामिल किया गया है और इसमें बतौर खरीदारी की राय है। जेपी मॉर्गन मान रहा है कि इस पे ओवरवेट रेटिंग एक तो उन्होंने दी है और जो टारगेट्स हैं वो है 7050 के, यानी कि मौजूदा स्तरों से एक बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी बता दूं आपको कि क्योंकि नोवार्टिस को खरीदारी की खबरें थी, जो जीएस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन खरीदने जा रही है, उसके चलते यूरोपियन मार्केट्स में काफी स्ट्रांगली कल के सत्र में बढ़ता हुआ नजर आया। स्टॉक लगभग 5% के आसपास का ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में बढ़त देखने को मिली थी। तो आज जीएसके कंज्यूमर और फार्मा दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बन सकती है।
अगर आप जीएस के कंज्यूमर पे बेट लगाते हैं तो इंट्राडे टारगेट 6850 के रखें और 6600 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। लेकिन एक अलर्ट मैं आपको पहले ही कर दूं कि इसमें आमतौर पे वॉल्यूम्स थिन रहते हैं और ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो अपने अगर आप पोजिशनली स्टॉक पे व्यू रखेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहे। रजत, कंपनी अपने हॉर्लिक्स ब्रांड को भी रिव्यू करने की बात कर रही है, तो वो भी आप अपने मन में रखिए। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और जो पेरेंट कंपनी है उनका भी इंटरनेशनल डील तो है ही, एक ओवरहैंग बन सकता है स्टॉक पर। मैंने जो स्टॉक पिक किया है खरीदारी के लिए वो है मर्केटर। यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 35 का, स्टॉप लॉस रहेगा 33.6 का। जो खबर पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए है कि वो कुछ रकम जुटा रहे हैं 100 करोड़ की, जो उन्होंने यूटीआई से बॉन्ड्स इशू करके की है। तो ये एक स्टॉक है जो आज फोकस में रह सकता है। कल भी एक अच्छा उछाल आया था, 4.5% हायर। हो सकता है ये मोमेंटम जारी रहे जब पॉजिटिव न्यूज़ ट्रिगर भी आ चुका है। इस स्टॉक पे आप स्टॉप लॉस रखिए 33.6 का। फिर एक और ट्रेड और कंटेनर रिलेटेड स्टॉक, कंटेनर कॉर्पोरेशन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ टारगेट रहेगा 1250 का। जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है कंटेनर कॉर्पोरेशन पर और अपना लक्ष्य बढ़ाया है। उन्होंने जो अब टारगेट दिया है 1198 का है, जो पहले 1750 का था। पॉजिटिव है जेफरीज कंटेनर कॉर्प पर, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1213 का। इंटरेस्टिंग है, सिकाल, कॉनकॉर और कल के सत्र में तो इनफैक्ट गति जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा मूव आया था। ई-वेव बिल जो अप्रैल 1 से लागू होने जा रहा है उसका एक इम्पैक्ट, एक सेंटिमेंटल ट्रेडिंग तो एटलीस्ट बैठेगी यहाँ पर लॉजिस्टिक स्टॉक्स। कंटेनर कॉर्पोरेशन एक्चुअली कंटेनराइज ट्रांसपोर्ट में है और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज्यादा कंटेनराइजेशन डेरिवेटिव मार्केट पे एक ऐसा स्टॉक जो लॉजिस्टिक क्षेत्र को बिलोंग करता है, उस लिहाज से खरीदारी बन सकती है डेफिनेटली। तो आपने सिकाल रेकमेंड किया और मैंने आज के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन रेकमेंड किया। लेकिन बहुत ही मिक्स्ड व्यूज हैं आज के सत्र में। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी की साइड पे हैं, तो ऐसे दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर व्यू पॉजिटिव हो सकता है कि निचले स्तरों से आज खरीदारी देखने को मिले। आज का सुपर हिट शेयर, देखिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो फोर्टिस के ऊपर है और उसके चलते हो सकता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में आ जाएं। आईपी मेडिकल, इस स्टॉक पे भी आप व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। पहले तो आपको मैं खबर बता दूं, ये फोर्टिस की खबर है जिसमें फोर्टिस बोर्ड ने हॉस्पिटल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी और अलग करके मणिपाल हॉस्पिटल्स के साथ ये विलय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स होगी जिसमें फोर्टिस के 100 शेयरों के बदले मणिपाल हॉस्पिटल के 10.83 शेयर मिलेंगे। विलय के बाद राजन पाई टीपीजी नई कंपनी में 3900 करोड़ का निवेश भी करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, देखना होगा कैसे पैन आउट होता है। फोर्टिस के लिए तो एक बड़ी खबर है, फोर्टिस के शेयर धारकों के लिए भी बड़ी खबर है, लेकिन इम्पैक्ट आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाकी के हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आईपी मेडिकल, इस स्टॉक पे अगर आज आप ट्रेड करते हैं तो 47 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट 50 तक के देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा आपको आज के सेशन। लास्ट स्टॉक मैंने पिक किया है वो है अवंती फीड्स। यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो न्यूज़ ट्रिगर अवंती फीड्स के लिए है वो ये है कि जो उन्होंने एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज की थी वो आंध्र प्रदेश में आज से ऑन कोर्स हो जाएगी, कमर्शलाइज हो जाएगी। जो एडिशनल कैपेसिटी है वो 175,000 मिलियन टन श्रिम्प फीड की है। तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। टारगेट रहेगा 2240 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2171 का। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं अभी तक आपको कौन से ट्रेड्स बताए गए हैं जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली के सौदे रिकमेंड किए गए हैं। शुरुआत मैंने की है तेजस नेटवर्क्स के साथ जिसमें आज का टारगेट है 376, स्टॉप लॉस 365। कंपनी के हाथ एक ऑर्डर लगा है बीएसएनएल से 336 करोड़ जिसकी वैल्यू है। बेचने के लिए टीवीएस मोटर और साथ साथ सीमेंस, दोनों स्टॉक्स को शॉर्ट किया जा सकता है। टीवीएस मोटर 607 का टारगेट, 622 का स्टॉप लॉस। सीमेंस पे 1070 का टारगेट, 1098 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिकाल लॉजिस्टिक्स जेवी को दामोदर वैली कॉर्प से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 222 के टारगेट के लिए खरीदें, 213 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। एमईपी इंफ्रा, यहां पर भी जेवी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यहां से हो सकता है कि एमईपी इंफ्रा में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। 82 का टारगेट, 77 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बोडल केमिकल्स गुजरात प्लांट से कमर्शियल उत्पादन शुरू किया है, यूनिट 7 जिससे ये कमर्शियल उत्पादन शुरू हुआ है वडोदरा में। आज का टारगेट है 121, स्टॉप लॉस 114 का लगाना होगा। एशियन पेंट्स एक और स्टॉक जहां पर तेजी बन सकती है, 1146 का टारगेट रहेगा, 1124 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस।
और बिकवाली अगर करनी है तो हेक्सावेयर, क्योंकि आईटी सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां, आज हो सकता है ट्रेड शुरुआती सत्र में नेगेटिव रहे, यूएस में सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर था आईटी कल के सेशन में। हेक्सावेयर पे 367 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। जीएस के कंज्यूमर, जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग है, 7050 का टारगेट है, इस पे आज व्यू पॉजिटिव रखें। और बतौर सुपरहिट से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टॉक्स हैं वहां पर आप व्यू पॉजिटिव रखें। आईपी मेडिकल, इस स्टॉक पे आज पहला टारगेट है 50, स्टॉप लॉस 47। चलिए, मैंने जो पहला स्टॉक रेकमेंड किया है वो है बाय। आप येस बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर की जो मणिपाल के साथ डील हुई है उससे येस बैंक को भी फायदा हो सकता है। उनका 15% स्टेक है फोर्टिस हेल्थ केयर में। एनआईटी टेक पे आप सेलिंग करके चल सकते हैं। कल हमने देखा नैस्डैक में भारी गिरावट थी, इसके चलते ये स्टॉक में भी प्रेशर बन सकता है। वैसे ही वीक था कल के सत्र में, यहाँ टारगेट रहेगा 870 का। विप्रो भी एक आईटी स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पिछले 2 दिन से अपने प्रीवियस सपोर्ट्स के नीचे ही क्लोज कर रहा है। यहाँ टारगेट रहेगा 265 का। आईडीबीआई बैंक पे भी एक कॉन्ट्रेरियन सेल कॉल है मेरी तरफ से। कल स्टॉक ने बहुत अच्छा किया, पर अब जो खबर आ रही है वो नेगेटिव है। बैंक एडमिट कर रहा है कि उन्होंने 4 केसेस लैप्सेस के डिस्कवर किए हैं आंध्र प्रदेश में लोन डिस्पर्जल्स में। कितना बड़ा ये लैप्स हो सकता है उसकी जानकारी शायद आज मिले, पर ये एक नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है आईडीबीआई बैंक के लिए। यहाँ टारगेट रहेगा 74.2 का। आज का ईपीएस शेयर जो मैंने पिक किया है वो है एड लैब्स। यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र पे हमने देखा 4% का उछाल आया एड लैब्स में। लंबा वीकेंड आ रहा है, 4 दिन का लंबा वीकेंड है। काफ़ी सारे लोग अपनी छुट्टियों पे जाएंगे या आप मूवीज़ देखेंगे या एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन ढूंढेंगे और एड लैब्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। फिर आप कमेंट्स में सेलिंग करके चल सकते हैं। चार्ट्स पे काफ़ी वीक लग रहा है। 2 दिन के पुल बैक के बाद एक ब्रेकडाउन दिखाया कमेंट्स ने। टारगेट रहेगा 690 का। स्पाइस जेट में आप खरीदारी करके चले, यहाँ टारगेट रहेगा 130 का। लंबे वीकेंड से स्पाइस जेट भी बेनिफिट करेगा और उन्होंने 737 मैक्स विमान के लिए एक करार भी किया है। मार्केटर पे भी न्यूज़ ट्रिगर पॉजिटिव है। 100 करोड़ का रकम जुटा रहे हैं। यहाँ टारगेट रहेगा 35 का। कॉनकॉर में जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वो बुलिश है स्टॉक पे। यहाँ टारगेट रहेगा 1250 का। और आज का जो सुपर हिट शेयर है वो मेरी तरफ से है अवंती फीड्स। यहाँ आप खरीदारी करके चले, 2220 का टारगेट है। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो उनकी है वो आंध्र प्रदेश में ऑन बोर्ड आई है श्रिम्प फीड्स के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ आप इंट्राडे के लिए अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं। पर रजत, आज काफ़ी क्रिटिकल डे है क्योंकि पूरे ईयर की क्लोजिंग है, क्वार्टर की क्लोजिंग है, वीक की क्लोजिंग है, डेरिवेटिव एक्सपायरी की क्लोजिंग है। और जब हम इस लंबे वीकेंड के बाद आएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा और वो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। इनफैक्ट ये मैं कुछ आपको ट्रिगर्स बता दूं जो ईगरली अवेटेड हैं। सबसे पहले तो LTCG, देखिए ये जो है ये 1 अप्रैल से जो लागू होने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें LTCG प्रोमिनेंटली इस पे नज़र है, क्योंकि शेयरों में 1 साल से ज़्यादा की कमाई पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने जा रहा है। इक्विटी MF की कमाई पर भी 10% LTCG टैक्स लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा की कमाई अगर हो जाती है एक फिस्कल में तो उस पर LTCG टैक्स लगेगा। ये बता दें आपको कि एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है जिसके तहत 31 जनवरी 2018 से पहले की कमाई पर LTCG नहीं लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो LTCG में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ पहले 1 अक्टूबर 2004 को ये हटा था LTCG, इसकी अब वापसी हो रही है। 2004 में LTCG की जगह STT ने ले ली थी, लेकिन ये बहुत डिबेटेबल मुद्दा है कि STT के रहते रहते LTCG कैसे लग गया, लेकिन अभी हकीकत है और 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो बढ़कर 4% हो जाएगा।